नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। कानपुर कांड में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा नहीं। विकास दुबे और उनके गुर्गों के साथ पुलिस की जो मुठभेड़ हुई उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसके बाद विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ और उसके बाद यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया। अब विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सवाल जरूर उठे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाप उसने किया था उसका अंत देखने को मिला। सवाल यह भी था कि विकास दुबे को जिस तरीके से मारा गया उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासे का हर कोई इंतजार कर रहा था। अब ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को लेकर एक अलग तरीके की खबर सामने आएगी, लेकिन इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जो हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विकास दुबे को 3 गोलियां लगी हैं और यह भी बताया जा रहा है कि वो भागने में कामयाब हुआ था। 4 जख्म शरीर के दाहिने हिस्से में थे, यानी कि साफ पता चल रहा है कि मुठभेड़ में यहां पर विकास दुबे को मारा गया। हालांकि इस सवालों के घेरे में जरूर है ये एनकाउंटर, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने जो पाप किया था, जो महापाप किया था, जो 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा था, इससे भी बदतर उनकी जिंदगी खत्म होनी चाहिए थी। एनकाउंटर पर सवाल जरूर उठे, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर खबरें आ रही हैं वो यही है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, मुठभेड़ के दौरान उसके शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई थी। शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुल 10 जख्म मिले हैं। हर जख्म गोलियों के हैं, जबकि अन्य 4 जख्म शरीर के दाहिने हिस्से में बताए जा रहे हैं। ये जख्म गोलियां लगने के बाद गिरने से भी हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की अगर माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 इंजरी का उसमें जो है वो जिक्र किया गया है। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 इंजरी गोलियों की है, यानी 3 गोलियां शरीर के आर पार हुई, 1 गोली दाहिने कंधे और अन्य गोली बाएं सीने पर लगी हुई। कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ वहां पर वो हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। अब वो सफारी से टीयूवी में कैसे गए ये फिलहाल कोई नहीं बता रहा है। इसके अलावा दाहिने हिस्से में सिर, कोहनी, पसली और पेट में भी चोटें बताई जा रही हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की अगर माने तो यहाँ पर विकास दुबे के कंधे पर भी गोली लगी हुई बताई जा रही है। अन्य 2 गोलियां सीने पर लगी हैं। जब अस्पताल उसे ले जाया गया तब बताया जा रहा था कि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे के सिर पर हल्का सा जख्म भी बताया जा रहा है। सवाल यह है कि विकास दुबे जो कि एक हिस्ट्री शीटर था और इसने इतनी क्रूर घटना को जो अंजाम दिया, आखिर कैसे? पुलिस का डर उसके मन में नहीं था? कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उसे शय दे रहे थे, जो उसके अपराध को बढ़ावा दे रहे थे? इन सब का खुलासा धीरे धीरे फिलहाल पुलिस कर रही है। अलग अलग तरीके से बिकरू गांव में पुलिस अपनी जांच कर रही है। उसके बाद जो मनु जो थी विकास दुबे की बहू, विकास दुबे के मामा का जो लड़का था, उसकी पत्नी मनु पहले पुलिस को कुछ अलग स्टेटमेंट दे रही थी और उसके बाद अब वो गवाह बनने को तैयार हो गई है। मनु की कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है। तो कहीं ना कहीं उस भयावह रात का एक ऐसा सच है जो छिपा हुआ है। बहुत जल्द ये सच भी पुलिस उजागर कर सकती है। पुलिस बहुत जल्द विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में और जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उससे रिलेटेड बड़े बड़े सबूत पेश करेगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।